सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। क्या सुना दोस्तों? सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, कैसा हो अगर बुक क्लास नंबर 6 की इतिहास वाली जो बुक है हमारे अतीत वन, इसके सभी प्रश्न आप लोगों को करवा दिए जाएं, वो भी यूट्यूब पे ही यहीं पे। तो क्लास नंबर 6 के 500 प्रश्न हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन, और वो आपके सामने आज ये क्लास है। उम्मीद है आप लोग इस पूरी क्लास को लोगे और इसका आनंद तो बड़ा लाजवाब होने वाला है। सभी दोस्त लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। आप लोगों के यहाँ पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही लिख दिया कि हमारे अतीत वन, और इसके अंदर भी जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है ना, उसकी बात करेंगे हम। इसके अंदर टॉपिक नंबर 1 का है नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब जो पहला प्रश्न है टॉपिक नंबर 1 से लिया गया है। एक बार मैं आपको प्रश्न पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? तो यहाँ पे कोई बता सकता है गंगा, कोई बता सकता है नर्मदा, कोई बता सकता है सतलज, और कई कई ये भी बताएंगे। लेकिन कई एक और सोचते हैं कि प्राचीन काल में तो लोग नदियों के किनारे ही रहते थे। बात तो सभी की सही है, लेकिन एक बार आप यहाँ पे देखिए। जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको प्रश्न ये क्यों लाया गया है। ये क्लास नंबर 6 की बुक है, अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो इसके अंदर कैसे पता लगाएं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, और यहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। देखो आप, लोग कहाँ रहते थे, है ना। तो देखो, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। तो यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न उठाया गया है। पहला प्रश्न जो बना है आपका, वो यहाँ से बना है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब आप। लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था? बताइए क्या आंसर होगा इसमें। प्रश्न संख्या नंबर 2 में उत्तर चाहिए। देखो थोड़ा हम जल्दी करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न थोड़े ज्यादा है ना, तो हम फटाफट करते हैं। देखो, तो भाई यहाँ पर उत्तर क्या होगा? गंगा आ जाएगा यहाँ पे आंसर, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा के तट पर किस शहर की स्थापना हुई थी? बताइए गंगा के तट पर किस शहर की स्थापना हुई थी? मगध, विंध्य, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आप में से कई लोग हैं ना, वो करने वाले हैं तीसरा ऑप्शन, जो कि गलत है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, व्यापारियों ने यात्रा कैसे की? अब देखो, आप कहोगे सर क्या आप बच्चों की तरह क्वेश्चन ला रहे हो, लेकिन भाई देखो, क्लास नंबर 6 की हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो जो है वही पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर, इसीलिए तो आपके सिलेबस में है, पूरा यहीं से तो आता है। ठीक, चलिए तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं तीनों प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा आंसर हो गया क्लियर। 6 क्लास को हमने शुरू किया। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? दोस्तों प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। दूसरा हमारा प्रश्न था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था? तो गंगा नदी के तट के ऊपर। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न, गंगा के तट पर किस शहर की स्थापना हुई? तो वो मगध, पहला ऑप्शन, सबसे बड़ा भी था ये प्राचीन काल में। अब चौथा प्रश्न देखिए, व्यापारियों ने यात्रा कैसे की? बताइए। कारवां के साथ में, जहाजों के साथ में। कारवां का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे झुंड इकट्ठे होकर के फिर जाना, है ना। तो दोनों तरह से ही यात्रा करी थी, कारवां के साथ में भी, जहाजों से भी। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे? बताइए ईरानी और यूनानी। मैं जिस प्रश्न के आगे स्टार लगा रहा हूं वो प्रश्न आपके ढंग से याद होना चाहिए, है ना। करो इसको फटाफट। इस क्लास में कितने प्रश्न होंगे? देखो आज की क्लास में टॉपिक 1 और टॉपिक 2, दो टॉपिक के क्वेश्चन है ना। 44 लगभग 90 प्रश्न है दो टॉपिक के। आज की क्लास में लगभग 90 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, चलिए तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा पांचवें नंबर के प्रश्न में? पहला ऑप्शन। ठीक है, यस। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी? बताओ पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी?
बाकी क्लासेज का टाइम है ना, मैं आपको बता दूंगा, मंडे से आपकी बाकी क्लासेज शुरू हो रही हैं, साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिले ना दोस्तों। अपना जो आंसर होगा प्रश्न संख्या नंबर 6 में, ताड़ के पत्तों पर, पहला ऑप्शन। ठीक है, याद करना इसको। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा गया था, बताइए। 7 नंबर के प्रश्न में जल्दी से उत्तर कर दो भाई। तो भाई पांडुलिपियों को है ना मंदिरों के अंदर और मठों के अंदर, तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलो 8वें नंबर का प्रश्न बता, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जरा उत्तर बताओ इसमें क्या होगा। फटाफट से देखते हैं कौन बता पाता है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा 8वें नंबर के प्रश्न में, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत का मतलब जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, भूतकाल का अध्ययन करते हैं ना, वो इतिहासकार कहलाते हैं। तो क्या होगा इसमें भी, पहला ऑप्शन। क्या मतलब मजा आ रहा है, सभी में ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है क्या। अंडमान द्वीप समूह के लोगों को भोजन कैसे मिलता था, बताइए। प्रश्न संख्या नंबर 9 में आपको उत्तर बताना है। बढ़िया दोस्तों, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने की हिम्मत रखता है ना। तो आप में से कई लोग हैं गलत होते ही भग जाते हैं, तो आप में फिर सही करने की हिम्मत नहीं आएगी भाई। गलती के बिना आप कैसे सही कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, ठीक है ना। मछली पकड़ने से भी, क्योंकि समुद्री द्वीप समूह है ये, तो यहाँ पे मछली का तो काम है ही, शिकार के द्वारा भी, जंगल वगैरह भी हैं काफी तगड़े, और वन उत्पादों से इकट्ठा करके भी। वन उत्पादों से मतलब जो पेड़ पौधों से कुछ जो सामग्री प्राप्त होती है, फल फ्रूट वगैरह है ना, इसके अलावा जो शहद वगैरह, ये सब इनके भोजन हुआ करते थे। आगे देखिए, शिकारियों, मछली पकड़ने वाले लोगों आदि के अभिलेखों का पता लगाने में क्या मदद करता है, 10 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा इसमें। बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न में अपना उत्तर होगा पुरातत्व, नंबर 1 ऑप्शन। क्लियर है भाई। पुरातत्व, आप सोचेंगे सर ये क्या है, मतलब क्या होता है इस पुरातत्व का। देखो, पुरातत्व का अर्थ होता है जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के वो पन्ने जिनको उजागर किया जाता है, वो कहलाते हैं पुरातत्व। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर का। प्राचीन सिक्के किस प्रकार हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से भिन्न थे, आज के सिक्कों से प्राचीन सिक्के भिन्न थे, बताओ क्या एक मुख्य रीजन था इनके पीछे, क्या उत्तर होगा इसका। ठीक है, इसमें आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। पत्थरों से बने थे, पत्थरों से भी बने हुए थे, पक्की ईंटों से भी बने थे, हड्डियों से भी बने थे, तो इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, बाकी फिर थोड़े टाइम बाद में जैसे धातु वगैरह का आविष्कार हुआ ना, उसके बाद में फिर सोने चांदी, पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी हुई थी, बताइए। क्या आंसर होगा इसमें, पांडुलिपियां। देखो सबसे प्राचीन भाषा क्या है, जननी, जो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, संस्कृत, यही इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, उन फसलों के नाम बताइए जो सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं द्वारा उगाई जाती थी। पुरुष और महिला के लिए एक शब्द भी बोल सकते थे, मानव जाति के लिए उगाई जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा गेहूं और जौ, तीसरा ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है। देखो इतना आसान प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं है इस प्रश्न के लिए पढ़ाई की, बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है इस प्रश्न को। पर्वत, समुद्र, भवन, पहाड़ियां, देखो उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, तो भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक, तो इसकी हम बात करें, दक्षिण एशिया को हम उपमहाद्वीप कह सकते हैं। तो पर्वत, समुद्र, पहाड़ियों, भवन, तो पर्वत तो होंगी, ये तो मान सकते हैं, ये प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। समुद्र भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। पहाड़ियां भी हो सकती है, भवन थोड़ी हो सकता है उपमहाद्वीप की चारों तरफ, है ना, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है ना भवन। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईसा मसीह के जन्म के वर्षों बाद की गणना की जाती है, आगे पीछे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ प्रश्न रहता है हमेशा ही, है ना। तो इसमें आंसर होगा भाई आगे की ओर, फॉरवर्ड,
पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था, बताओ। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है दोस्तों। तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है जब तक आपकी पढ़ाई की हद पार ना हो जाए। हद से ज्यादा बढ़ के तैयारी करनी है तुम्हें, है ना, टाइम पास वाली तैयारी नहीं करनी है, कहीं फिर बाद में पछताओ। तो इसमें आंसर होगा गंगा, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ईरानी और यूनानी कहाँ से आए थे, बताइए। अच्छा, ये आ गया, उत्तर पश्चिम से आए थे, पहला ऑप्शन होगा। पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई थी, तो गाइज इसमें हमने आंसर किया था ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, पहला ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न बताइए, गंगा के तट पर कौन सा शहर स्थापित किया गया था। तो आप सभी बताएंगे जो स्टार्टिंग से आ गए थे, सबका आंसर सही होना चाहिए। दोनों नहीं होंगे ना, पहला ऑप्शन होगा मगध। चलो इनमें टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि ये हो गया है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, वे पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, पेंटिंग और मूर्तिकला के बारे में अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोजबीन करते हैं। नाम बताइए, कौन होते हैं वो। पुरातत्वविद, इतिहासकार, सूचना अधिकारी या भूविज्ञानी, क्या कहते हैं उनको। हाँ दोस्तों, उनको कहते हैं पुरातत्वविद, पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। क्लियर है, बड़ा प्रश्न है, आंसर देखो चीटी के जितना ही है। अगला प्रश्न देखिए, वो स्थान जहां चावल सबसे पहले उगाया गया था कहां पर स्थित था वो। यांगत्सी नदी घाटी में, सुलेमान पहाड़ियों के बीच में, गंगा के तट पर या गाक्सो पहाड़ियों के अंदर। तो इसमें ना दोस्तों अपना आंसर होगा यांगत्सी नदी घाटी के अंदर, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यापारियों ने कैसे यात्रा करी थी पहले प्राचीन काल में, कारवा के साथ में, जहाजों के साथ में, इन दोनों के साथ में। तो हमने देखा यहाँ पे आंसर होगा दोनों के साथ में, तीसरा ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित है, बताओ। भारत के उत्तर पूर्व में पूछ रहा है। विंध्य हिल्स, गारो हिल्स, नर्मदा हिल्स या सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा बिल्कुल नहीं हो सकती है, नर्मदा नहीं हो सकती है, मध्य भारत में है, ये दक्षिण भारत में है। विंध्यन हिल्स ये भी नहीं होगा, गारो हिल्स, है ना, मेघालय के अंदर, गारो खासी जयंतियां, है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है दोस्तों, मेघालय के अंदर, इन क्षेत्रों में ही। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या आंसर हो गया अब हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की कला जो है ना उसको क्या कहते हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीतकार या किसान। दो ऑप्शन तो ऐसे हैं कि मतलब जरूरत ही नहीं है उनके तक जाने की, बाकी दो ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो क्या कहेंगे उसे, पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की जो कला होती थी वो मूर्ति कला कहलाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, मूर्तियां पत्थर पे ही बनाई जाती हैं ज्यादातर। अगला प्रश्न देखिए, ईरानी और यूनानी जो लोग थे ये कहाँ से आए थे। कुछ प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न याद हो गए ना भाई आप लोगों को, तो आप देखना एग्जाम में याद करोगे, एग्जाम में याद करोगे, और इतना सारे जो रूम होगा ना तुम्हारा, उस रूम में तुम्हारा ही जो चेहरा है ना वो खिलता खिलता हुआ पेपर करेगा, है ना। तो ये प्रश्न याद करना बहुत जरूरी है, नंबर 1 ऑप्शन उत्तर पश्चिम से। अगला प्रश्न देखो, अतीत के अभिलेखों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बताओ। अतीत के अभिलेख मतलब प्राचीन काल के अभिलेख, या जो आज से पहले बीत गया है उसके अभिलेख, भूतकाल की बातें। तो ये आएगा काल क्रम, सॉरी कालानुक्रमिक। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। गणितीय तो हो ही नहीं सकता, ज्यामितीय भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर होगा नहीं, तो हम इजीली हम इसका आंसर टिका सकते हैं, बी ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए, अब यह शिलालेख लगभग 2250 साल पहले का है। अब वो कौन सा शिलालेख है आपको इनमें से चूज करना है भाई, है ना। और कंधार वर्तमान अफगानिस्तान में पाया गया था। यह नाम के एक शासक के आदेश पर लिखा गया। ये जो नाम लिखा गया वो एक शासक के, कोई ना कोई राज करता था उस टाइम में, उसके आदेश पे। ठीक, तो इसमें क्या आंसर होगा, अशोक का शिलालेख था, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, मौर्य सम्राट था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है, बताओ। अभी अभी मैंने बताया आपको इसके बारे में, यस, अशोक का शिलालेख सही उत्तर आ रहा है। तुम लाइक का बटन दबा नहीं रहे हो तुम, मतलब। हाँ भाई, 29 में आंसर होगा
उत्तर पूर्व, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब आप, बताइए इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? 30 नंबर के प्रश्न में, जल्दी बता दो। ठीक है, इसमें आंसर होगा दोस्तों सोन। अच्छा, सहायक नदी नहीं है, भद्र, बेटा, सिंधु, उपरोक्त सभी। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें सहायक नदी है पूछ रहा है ना? अच्छा ठीक है, इनमें तो नहीं नहीं यार, इसमें ऑप्शन ही गलत है। एक ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, बी ऑप्शन में सोन कर लो आप, है ना? तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़े गलत आ गए इसमें। अगला प्रश्न देखिए, पांडुलिपियों और शिलालेखों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, बताओ किसको? समाजशास्त्र, पुरातत्व, ज्योतिष या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, मैंने अभी बताया आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं बता रहा हूँ डी ऑप्शन होगा, बट होगा क्या? कमेंट करके बताओ। और जो लोग बाद में क्लास को देखेंगे ना, वो भी इसका आंसर जरूर बताएंगे। मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर, बट आप लोग जरूर बताना इसका आंसर। चलो अगला प्रश्न देखिए अब आप, पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की जो कला होती है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मूर्ति कला। अगला प्रश्न देखिए, जिस तरह या रूप में भाषा लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? 33 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताना आपको। इतिहास कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। शिलालेख कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। शिलालेख मतलब पत्थर के ऊपर जो लेख होता है, शिला का मतलब पत्थर हो गया, वो हो गया। पुरातत्व, ये भी नहीं होगा। प्रश्न ही देख लो आप, जिस तरह या रूप में भाषा लिखी जाती है उसे कहते हैं दोस्तों स्क्रिप्ट। जैसे कोई मूवी होती है ना, तो मूवी की क्या लिखी जाती है? स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले, फिर कोई जो उसके अंदर रोल करते हैं ना, उनको दिया जाता है फिर स्क्रिप्ट, फिर वो पढ़ते हैं। अब आप कोई भाषण दोगे, उससे पहले आप ऐसे थोड़ी जाके दे दोगे, कोई ना कोई मैटर तैयार करोगे, स्क्रिप्ट तैयार करोगे, उसी की बेस पे दोगे, तो स्क्रिप्ट हो जाती है वो। आगे देखिए, वह अवधि जिसके लिए हमारे पास कोई लिखित अभिलेख नहीं है क्या कहलाती है? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर मुकद्दर बन जाती है दोस्तों। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते हैं, ये आपको पता है ना? उन्हें पाने के लिए समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा आपको। तो है ना, जो एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा उसके प्रश्न जो है ना आपके पास पहले नहीं आएंगे अब की बार। पिछली बार आ गए थे ना, वैसे नहीं आएंगे। अब की बार तो आपको बुक के अंदर एक एक लाइन से खोज खोज करके लाना पड़ेगा ना, तब आएंगे, है ना? और ये मैं कर रहा हूं आपका काम, बस आप क्लास में। तीसरा, पूर्व इतिहास। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, बताओ? बिल्कुल, आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जर्मनी, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब, निम्न में से किसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, बताओ? ये तो बता दो सब। छठी क्लास की बातें हैं यार, मतलब तुम गलत करते जा रहे हो 6 क्लास की बातों को भी। कोई बात नहीं है, गलत करे हो, लेकिन अभी सब कुछ देख रहे हो ना, तो फिर गलत नहीं करना है। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों दक्षिण एशिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग पांडुलिपियों को लिखने के लिए किया जाता था? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, सभी भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। अच्छा, एक प्रश्न और बताओ, ईरानियों और यूनानियों का आगमन बताइए आप। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा, ये उत्तर पश्चिम से आए थे, डी ऑप्शन। अगला देखिए, पांडुलिपि पुस्तकों के पृष्ठ बने थे ताड़पत्रों से, पीपल लीव से, या फिर तुलसी लीव से, या नीम लीव से? पत्र हो जाते हैं इसका मतलब, समझ लो आप। 39 में ताड़पत्र, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर पूर्व में स्थित है, बताओ? एक एक प्रश्न रटाने के लिए रिपीट कर रहा हूं, ये कुछ प्रश्न है। तो इसमें क्या आंसर होगा? गारो पहाड़ियां। अगला प्रश्न देखिए अब आप, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, बताओ? 6 क्लास के कुल 500 प्रश्न है भाई, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं केवल 90 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा 41 के अंदर? ये आम लोग ही करते थे ना, आम जनता। उन फसलों के नाम बताइए जो सबसे पहले पुरुष और महिलाओं द्वारा उगाई जाती थी। तो अभी हमने देखा ये क्या आंसर होगा, गेहूं और जौ, तीसरा ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखिए, पहला टॉपिक खत्म होने वाला है, जस्ट अगले प्रश्न के बाद में फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न रिपीट कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह के जन्म के वर्षों के बाद की गणना की जाती है, क्या उत्तर होगा? आगे आगे ना, यस। अगला देखिए, यह शिलालेख लगभग 2250 साल पहले का है और वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। यह नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। ये नाम जो है किसी न किसी शासक के आदेश पर लिखा गया था, मतलब ये जो शिलालेख थे प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेख आपको पता ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए आप, देखो इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरी क्लास के 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न अब लास्ट में आपके सामने हैं। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? इतिहासकार। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते पर, शिलालेखों और पांडुलिपियों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध था। ठीक है भाई, यस, इन 4 को याद करना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, सबसे पहले ट्रेनों का इस्तेमाल कब किया गया था? बताइए। ट्रेन, रेलगाड़ी, कितने साल पहले लगभग? 1800 के बाद में होने लग गए थे ना, तो इसमें आंसर क्या होगा? 150 साल पहले लगभग। अगला प्रश्न देखिए, शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? बताइए उत्तर। भोजन की तलाश में, आश्रय की तलाश में, आश्रय का मतलब रहने की तलाश में अच्छी जगह पे, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों ही सही होंगे आंसर, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जल कहाँ पाया जाता है? झीलों में, धाराओं में, नदियों में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आप मास्टर बनने वाले हो। डी ऑप्शन होगा इसका। प्राचीन लोग यात्रा करते थे, बताइए। 6 क्लास का मैटर इजी है, 7th में आपको जोर आएगा, फिर 8th में आएगा, फिर 9th में आएगा, 10th में जोर आएगा, धीरे धीरे थोड़ा लेवल हार्ड होता जाएगा, और हम ये सब कवर कर लेंगे लगभग 20 से 25 दिन के अंदर, पूरे प्रश्न 10th क्लास तक के। ठीक, तो इसमें आंसर होगा पैदल, डी ऑप्शन। फिर 11th 12th में क्या ना, टॉपिक वाइज करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। सारा मैटर करने से मतलब नहीं है, 11th 12th का, 10th का, 9th का, जो सिलेबस में है ना वही चीजें पढ़नी है अपने को, बाकी टाइम खराब नहीं करना और चीजों में। अगला प्रश्न देखिए, शिकारियों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को किसने खोजा था? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। लाइक का बटन दबाने पे आजकल है ना ऐसे मतलब स्वागत होने लग गया है तुम्हारा भाई, वेलकम, आपने लाइक का बटन दबाया, एक बार दबा के देखो, ऐसे देखो फूल खिलेंगे, नहीं खिले तो हमें कहना आप। हाँ? 5वें नंबर के प्रश्न में हो जाएगा आंसर, हाँ, पुरातत्वविद। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में औजार किस पदार्थ के बने होते थे? बताओ। पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के, या फिर इनमें से सभी? बहुत बढ़िया, तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, सभी के बने हुए होते थे। अगला देखो, पत्थर के औजारों का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? बता दो। रेगुलरी कंप्लीट करवाया जाएगा अब है ना, इस क्लास के अंदर आपको रेगुलरी करवाएंगे, टेंशन मत लो। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, है ना। मांस और हड्डी काटने के लिए, फलों और जड़ों को काटने के लिए, और भाले और तीर बनाने के लिए, डी ऑप्शन। देखो आपको कई कहते हैं सर, आप कई आपके सर कहते होंगे एनसीईआरटी पढ़ो, कई कहते होंगे आरबीएससी पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दोनों पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है हमारी जो अभी जो न्यू बुक है 2021 वाली वो, और उनके हिसाब से आपका आने वाला है। लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएससी में एक फर्क होता है, वो फर्क इतना है कि एनसीईआरटी में है ना फैक्ट कम मिलते हैं, फैक्ट, और आरबीएससी में ना थोड़े फैक्ट ज्यादा मिल जाएंगे आपको, बस यही एक थोड़ा सा वो है। तो मैं दोनों का लाके आपके सामने रख दिया है, दोनों का, जिस भी टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे ना दोनों में से वो आपके सामने होंगे, 25 दिन के अंदर सारा मैटर आपके सामने होगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हो गया आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए आप, 8वें नंबर में, वे स्थान जहां
लोगों द्वारा औजार बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ। आठवें नंबर के प्रश्न में पहला ऑप्शन फैक्ट्री साइट, कारखाना स्थल। अगला देखिए, पत्थर के औजार किस तकनीक से बनाए गए थे, बताइए। 9 नंबर के प्रश्न में स्टोन ऑन स्टोन तकनीक, प्रेशर प्लेगिंग, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसमें आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, राख की खोज से क्या संकेत मिलता है। देखो दिमाग लगाओ, आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। राख कब बनती है, जब आग लगती है ना, कुछ जलता है ना तभी राख बनता है ना उसका। तो समझ गए, आग की खोज का पता लगता है राख के संकेत मिलने से, समझ गए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने किस उद्देश्य से अनाज एकत्रित किया था। 11 नंबर के प्रश्न में भोजन के लिए, बढ़ती फसलों के लिए, या फिर दोनों के लिए, या फिर कोई नहीं। तो इसमें भी सिंपल है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको है ना, जैसे कोई एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो वहां पे तुक्का लगाने का एक सिंपल तरीका होता है। अगर आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ना उनके ऊपर चांस ले लिया करो। लगभग 75% तक ये ऑप्शन सही हो जाते हैं, ऐसे वाले लगभग 75% तक ऑप्शन सही होता है ये, जो इन दोनों को कवर करता है तीसरा ऑप्शन। तो मतलब माइनस मार्किंग नहीं हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे किस राज्य में मिल गए थे बताओ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, किस क्षेत्र में मिले थे। तो साथियों यहाँ पे ना अपना आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक। अगला प्रश्न देखिए अब आप, किस साइड में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में उपयोग किए जाने वाले उपकरण पाए गए थे। थैंक यू। तो देखो इसमें क्या उत्तर होगा, 13 नंबर के प्रश्न में आवास है कारखाना साइट, तीसरा ऑप्शन। कईयों का तो आज दिमाग खराब हो रहा होगा है ना, ये क्या मतलब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। देखो समझ में तो तभी ये उन लोगों के तो फुल आ रहा होगा जिन्होंने गाइड पढ़ लिया है ना, गाइड क्या बुक पढ़ ली है जिन्होंने, एनसीईआरटी और आरबीएससी, उनके तो पूरा का पूरा आ रहा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ी है और बहुत जोर आता है ना, तो यहीं पे मैंने पूरी बुक पढ़ा रखी है, ये 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक का एक ही कंप्लीट वीडियो है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे दोबारा से उसका लिंक डाल दूंगा मैं क्लास खत्म होने के बाद में उस बुक का। वो बुक पूरी देख लेना आप, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है, 1.5-2 घंटे के अंदर पूरी कर रखी है हिस्ट्री की बुक को। तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में ये क्लास लोगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। तो देखो इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा, 14 नंबर में डी ऑप्शन, 12,000 से 10,000 साल पहले। बताइए, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुएं जो निकट से बढ़ती हुई, मतलब बहुत ही करीने से, क्या कहलाती हैं। ये कहलाते हैं क्लस्टर, तीसरा ऑप्शन। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्न देने वाले पौधे को बो सकते हैं और उगा सकते हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या उत्तर होगा, खाद्य उत्पादक कहलाते हैं वो, डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। अगला देखिए, प्रारंभिक लोगों ने किसके ऊपर चित्रित किया था, चित्र वगैरह किसके ऊपर बनाए थे। गुफाओं की दीवारों पर, या गुफाओं के द्वार पर, गुफाओं की छतों पर, या गुफाओं के बाहर। डाल देंगे, तो इसमें उत्तर क्या होगा, गुफाओं की दीवारों के ऊपर, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पुरापाषाण काल को किस रूप में जाना जाता है बताइए। अभी देखो प्रश्न केवल 20 प्रश्न और बच रहे हैं आज की क्लास के, तो 20 प्रश्न अभी हम 7-8 मिनट में खत्म कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो 18वें नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा आपका, पुराना पाषाण युग, या पुरा पाषाण युग भी कह सकते हो आप इसको। अगला देखिए, प्रारंभिक मनुष्य के उपकरण बने थे किसके, सोना, तांबा, पत्थर, मिट्टी। प्रारंभिक शुरुआत में बात कर रहा है, जिस टाइम में मतलब कोई धातु की खोज नहीं हुई थी, तो उपकरण देखो मिट्टी से तो बन नहीं सकते हैं, मिट्टी तो उपकरण का तो काम कर ही नहीं सकती है बिल्कुल भी किसी भी हालत में।
है ना, तो पत्थर के ही बने थे, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर के औजारों का क्या उद्देश्य था? भाला और तीर बनाने के लिए, जड़ों और फलों को काटने के लिए, या फिर मांस और हड्डियों को काटने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें तो देखो सारी चीजें पहले थी, तो इसमें आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। भाला और तीर बनाने के लिए तो काम में होता ही था। अब भाला बनेंगे, तीर बनेंगे, तभी तो मांस इकट्ठा हो पाएगा जानवरों को मारने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए। भाला, तीर, तलवार टाइप में बनाते थे धार लगा करके चीजों को। आगे देखो, अन्न संग्रहकर्ता का क्या मतलब होता है, बताइए। इसमें दोस्तों उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, जो भोजन की तलाश में घूमते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, राख कहाँ मिली? कुरनूल में, भीमबेटका में, चेन्नई में, दिल्ली में। राख से मतलब समझे, हमने फर्स्ट टॉपिक में कवर किया अभी कि राख मिलने से क्या संकेत मिलते हैं हमें, कि आग का नॉलेज हो चुका था इन लोगों को। ठीक, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा 22 में? कुरनूल के अंदर, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन लोग कैसे यात्रा करते थे? बताओ, यात्रा कैसे करते थे? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है मेरे दोस्त, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिखरना नहीं है मतलब आपको। तो प्राचीन लोग पैदल ही चलते थे, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बस्ती वह जगह है जहां लोग रहते हैं, लोग पत्थर बनाते हैं, लोग खेलते हैं, लोग पेंटिंग बनाते हैं। तो क्या उत्तर होगा इसमें? हाँ जी, ऑप्शन नंबर, लोग रहते हैं। अब देखो अगला प्रश्न, पहले के लोग किस सामग्री का उपयोग करते थे? पत्थर, लकड़ी, हड्डी, उपरोक्त सभी? बढ़िया। तो क्या आंसर होगा? पत्थर का भी करते थे, लकड़ी का भी करते थे, हड्डी का भी करते थे, तो डी ऑप्शन होगा। सभी चीजें उपलब्ध भी थी और इसके लिए ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े आविष्कार की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग तो था ही शुरुआती मनुष्य के अंदर। आगे देखिए, शिकारियों द्वारा बनाई और उपयोग की जाने वाली चीजों को किसने खोजा था? बताओ 26 में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसमें क्या उत्तर होगा? पुरातात्वविद, बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करना है इसे। अगला प्रश्न देखिए, पाषाण युग को विभाजित किया गया। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, और कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से नाम कौन कौन से थे। कौन बताएगा सबसे पहले? बढ़िया। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। अच्छा, कौन कौन से थे? एक तो निम्न पुरापाषाण, है ना, लोअर जिसको बोल सकते हो, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण, ऐसे करके 3 थे। निम्न, मध्य और उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में औजार किस पदार्थ के बने हुए होते थे? हाँ, नव भी बोल सकते हो आप उत्तर को। तो इसमें उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, पत्थर, लकड़ी, हड्डी। अगला देखिए, सबसे पहले ट्रेनों का इस्तेमाल कब किया गया था? ट्रेन 150 साल पहले। ठीक। अगला देखिए, मध्य पाषाण काल का टाइम बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या उत्तर होगा बताइए। ठीक है, देखो ये टाइम था 12,000 से 10,000 साल पहले, डी ऑप्शन। अगला देखिए, आरंभिक मनुष्य है इनमें से किसके किनारे और कहाँ पे रहता था? बताओ देखें, 31 में क्या उत्तर होगा? कुछ प्रश्न और बच रहे हैं, बस 10-12 प्रश्न हो रहे हैं आज की क्लास के। तो देखो 31 में क्या उत्तर होगा?
मनुष्य नदी के किनारे और झोपड़ी के अंदर रहता था, पक्के मकान नहीं थे मतलब, ठीक। डी ऑप्शन। अगला देखिए, कुछ पत्थर की उपज, धुंध, धुआं, आग, धूल जब आपस में टकराए। आग ही थी ना पत्थर की उपज, आग कर देंगे तीसरा ऑप्शन। शिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, बताइए। देखो, भोजन की तलाश में बिल्कुल सही है, आश्रय की तलाश में, पानी की तलाश में सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर करेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए अब, पहले के लोग किस सामग्री का उपयोग करते थे, बताओ। दोस्तों, पहले के लोग पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इसमें ना डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखो, हमें इतिहास की जानकारी कौन देता है, डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक और पुरातत्वविद। देखो, तीन ऑप्शन सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं इसमें, चौथा ऑप्शन बच रहा है, वही उत्तर हो जाएगा आपका। तो क्या होगा इसमें, पुरातत्वविद। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीन लोग यात्रा कैसे करते थे। आ गया वापस तुम्हारा प्यारा प्यारा प्रश्न, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तुम्हें हंसी आ रही थी। पैदल ही चलते थे, है ना, 11 नंबर की गाड़ी से। अगला प्रश्न देखो, कुछ पत्थर आपस में टकराने से उत्पन्न हुआ आग। आगे देखिए, अगला प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखन कला सीखने से पहले मनुष्य कई सौ वर्षों तक इस धरती पर रहा था, इस अवधि को क्या कहा जाता है, बताओ। 39 नंबर के प्रश्न में। जी, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। पूर्व ऐतिहासिक काल, या इसको आप बोल सकते हो प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है, 9000 ईसा पूर्व में पाषाण युग की संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, बताइए। 40 नंबर के प्रश्न में। कुल 44 प्रश्न हैं इस टॉपिक के, तो इसमें क्या उत्तर होगा, मध्य पाषाण युग, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, लिथि का क्या मतलब है, आयु, पुराना, फल या पत्थर। ठीक है, स्टोन ही होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, इतिहासकारों को कैसे पता चलता है कि प्रारंभिक मनुष्य आग के उपयोग से अवगत था, बताओ। अब ये गलत कैसे हो सकता है तुम्हारा, 2 बार पहले करवा दिया मैंने, अभी जब शुरू किया हमने तब से अब तक। तो इसमें क्या उत्तर होगा, राग का पता लगने से, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच संक्रमणकालीन चरण को क्या कहा जाता है। मैसोलिथिक युग, इसको आप मध्य पाषाण युग बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निवास स्थान वह स्थान है जहां, यस, लोग रहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मजा आया तुम्हें आज। देखो, 6 क्लास की बातें थी तो बातें भी थोड़ी 6 क्लास की तरह ही होंगी ना, है ना, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रश्न, इजी इजी प्रश्न। 7th क्लास में फिर आपको और जोर आएगा। तो 6 क्लास को है ना, हमने आने वाले 3 दिन में कंप्लीट करना है, 6 क्लास की पूरी कंप्लीट बुक को, जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ना, वो आने वाले 3 दिन में करवा दिए जाएंगे।